इतने बड़े यूनिवर्स में अगर हम लोग रहते हैं तो हमारे अलावा और कोई ज़रूर रहता होगा। यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिनमें से एक प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर जीवन संभव है। उसी तरह हर प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल हो वैसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जहाँ पर जीवन संभव है और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। साइंटिफिक रिसर्च और कुछ थ्योरी इस बात को क्लेम करती हैं। पृथ्वी के अलावा भी किसी न किसी प्लैनेट पर जीवन संभव ज़रूर होगा। जीवन संभव तो ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अगर अर्थ पर जीवन है तो अन्य ग्रहों पर भी जीवन संभव ज़रूर होगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा, अगर हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है तो वो इसलिए है क्योंकि मेरे पास टेक्नोलॉजी है। तो सुनो मेरे भाई, अगर आपका भी ये क्वेश्चन है, अरे भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब धीरे धीरे ह्यूमंस की ज़रूरतें बढ़ी तो लोगों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसी तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अगर मैं एलियंस की बात करूँ तो ये बात सच है या फिर गलत, इस बात का जवाब साइंस भी नहीं जानता है कि एलियंस के पास हम लोगों से एडवांस टेक्नोलॉजी होगी या फिर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू वाले बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी साइंटिफिक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूँ जैस। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक एलियन ही है। वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। अमेरिका के जॉन रैटक्लिफ ने स्काई में मिस्टीरियस यूएफओ देखने का दावा किया है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस के पूर्व डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा, जब वो एक बार एलियन की उड़न तस्वीर यानी यूएफओ ने बिना सोनिक बूम का इस्तेमाल किए आवाज की गति से भी ज्यादा स्पीड पकड़ ली थी। जब अमेरिका के न्यूज चैनल फॉक्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, यूएफओ को अचानक कितनी स्पीड से उड़ते हुए देखकर एयरफोर्स के पायलट नर्वस हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा यूएफओ इतना फास्ट कैसे उड़ सकता है, और वो भी बिना सोनिक बूम पैदा किए हुए। लेकिन अमेरिका के पास तो ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं। जॉन ने कहा कि अमेरिकन रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन कुछ प्रूफ पब्लिश करने वाला है जिसमें एलियंस के विमानों की इन्फॉर्मेशन शामिल है। लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है जब इस तरह के प्रूफ आने वाले हैं। इससे पहले भी अमेरिकन मिलिट्री अक्सर ऐसे दस्तावेज जारी कर चुकी है। रैटक्लिफ ने बताया कि यूएस नेवी ने ऐसे कई सारी वीडियोस पोस्ट किए हैं जिनमें एलियन के विमान उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है, यूएस नेवी को इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि कहीं अगर ये यूएफओ ना होकर कोई और चीज़ हो तो फिर क्या होगा। ये कोई सीक्रेट एयरक्राफ्ट तो नहीं है या फिर ये कोई हथियार तो नहीं है जिसे किसी अन्य देश ने निगरानी के लिए भेजा हो। यूएस नेवी भी इस बात की रिसर्च कर रही है, क्या ये एक यूएफओ है या फिर कोई हथियार है जो अमेरिका पर अपनी नज़र रखे हुए है। और फिर बाद में जॉन ने कहा कि नासा के पास X-59 सुपरसोनिक टेक्निक वाला एयरक्राफ्ट है जो अभी बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि ये सोनिक बूम किए बिना साउंड की गति से भी तेज उड़ेगा। अभी तक इस वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो सबसे यूनिक स्टोरी से हैं जो आज वैज्ञानिक को कंफ्यूज कर रही हैं। अब आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। डेनमार्क की रिसर्चर की सीलैंड में 100 ईयर्स पुरानी खोपड़ी मिली है सीवर लाइन के पास में, और रिसर्चर का कहना है कि ये खोपड़ी एलियन की ही होगी। और वो इस बात को ऐसे ही नहीं बोल दिए हैं, ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस खोपड़ी का साइज आम इंसानों जितना नहीं है और इसके साथ ही आंखें भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। और उनका कहना है कि धरती पर अब तक ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी ये खोपड़ी हो। इसे वो दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये खोपड़ी एलियन का ही है। एक रिसर्च के मुताबिक ये खोपड़ी 2007 में मिली थी और चेक करने के बाद इस बात का पता चला कि ये खोपड़ी 800 साल पुरानी है, जबकि पाइपलाइन के अंदर ये खोपड़ी 100 ईयर से ही है। अब ये खोपड़ी यहाँ कैसे आई, ये बता पाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बड़ा सवाल है। वो खुद इस बात पर ब्रेनस्टॉर्म यानी मंथन कर रहे हैं। और अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि एलियन कहाँ रहते हैं या एलियन किस प्लैनेट पर रहते हैं। तो हाँ मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन्होंने पता लगा लिया है कि आखिर एलियंस कहाँ रहते हैं। एस्ट्रोफिजिकिस्ट की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पृथ्वी के एकमात्र सैटेलाइट मून पर एलियन रहते थे। रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 अलग अलग पीरियड्स में एलियंस मून पर मौजूद थे। अनुमान लगाया गया है कि उल्कापिंडों के ब्लास्ट के कारण चांद पर एलियंस के रहने के अनुकूल वातावरण पैदा हुआ होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भले ही चंद्रमा पर जीवन के लायक हालात नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं रहा होगा। रिसर्च के बेस पर दावा किया गया है कि मून पर जीवन रहा होगा। 2 सीनियर साइंटिस्ट ने क्लेम किया है कि मून पर करीब 4 बिलियन और 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन था। रिसर्च ने दावा किया है कि यह स्थिति 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पैदा हुई होगी। उस वक्त चांद से बड़ी मात्रा में गर्म गैस रिस रही होगी। इस गैस के कारण सरफेस पर पानी तैयार हुआ होगा। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट किर्क सुल्जमाकोज ने कहा, अगर शुरुआती समय में चांद पर लंबे समय के लिए पानी और विशिष्ट वातावरण था तो हमें लगता है
कि चांद की सतह पर अस्थायी रूप से जीवन जीने योग्य माहौल था। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे ये बोला था कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और वो बात ये है, स्टीफन हॉकिंग ने एक बात कही थी कि अगर मनुष्य एलियंस की खोज करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वास्तव में एलियंस हुए तो ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो हमें मार दें। ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वैज्ञानिकों को एलियंस की खोज करना बंद कर देनी चाहिए। ये मैंने स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और हाँ, सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की। जाकर वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। और हाँ, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।